नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन 4 जनपदों में बारिश के आसार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में कल तक बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश देखने को मिलेगी, वहीं मैदानी इलाकों में अंधड़ चलने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो कल तक राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि राजधानी देहरादून में बीते रोज अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 52 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम की समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक लेंगे। इस दौरान प्रदेश में वनाग्नि रोकने और 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आज खुलेंगे अन्नपूर्णा देवी मंदिर के कपाट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डोडीताल में अन्नपूर्णा देवी मंदिर के कपाट आज विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। डोडीताल को गणेश भगवान की जन्म स्थली कहा जाता है। माना जाता है कि मां अन्नपूर्णा डोडीताल में स्नान के लिए आई थी। अजय भट्ट का रामनगर दौरा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रामनगर दौरे पर रहेंगे, जहां वे रामनगर में आज ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला 18 अप्रैल से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला शुरू हो चुका है, जो आगामी 23 अप्रैल तक चलेगा। आज भी प्रदेश के सभी ब्लॉक, नगर निगम, नगर पालिका समेत जिला मुख्यालय स्तर पर उपकेंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ब्लॉक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर ब्लॉक में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला रहेगा। मेले में आयुष्मान कार्ड, हेल्थ ID बनवाए जाएंगे। मेले में अन्य विभाग की प्रतिभाग करेंगे। जनता को उनसे संबंधित सुविधाओं, फायदों से जागरूक करवाया जाएगा। WHO GCTM सेंटर का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी 600 करोड़ रुपए की लागत से बना डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास करेंगे। विश्व लीवर दिवस 2022। हर साल लोगों को जागरूक करने के लिए 19 अप्रैल को विश्व यकृत लीवर दिवस मनाया जाता है। लीवर मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे बड़ा और प्रमुख अंग है। लीवर शरीर के सभी संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। पौष्टिक आहार एवं नियमित दिनचर्या से लीवर खराब होने से बचाया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा मेगा ई ऑक्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से आज यानी 19 अप्रैल को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑक्शन में आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं। इस ऑक्शन में बेची जाने वाली प्रॉपर्टी का पोजीशन ग्राहकों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वह भी आपको आसानी से कम ब्याज दर पर मिल जाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अप्रैल दिन मंगलवार को है, इसलिए आज संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करते हैं। हल्द्वानी भुजिया घाट के पास गहरी खाई में गिरी बाइक, 1 की मौत, 1 घायल। काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजिया घाट रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकराने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 सेवा को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे 108 वाहन ने घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। तोमर की काली कुंडली। फर्जी मुकदमों से हड़पता था जमीन, बागपत थाने की क्लास ने बनाए शातिर, पड़े गैंगस्टर यशपाल की कुंडली। गैंगस्टर यशपाल तोमर के 153 करोड़ 30 लाख की हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की अवैध संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए STF और जिला प्रशासन की टीमें गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड STF इस गैंगस्टर की गैंग के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी शिकंजा कसने में जुटी हुई है। उत्तराखंड STF SSP अजय सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विरोध और सामाजिक विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 का प्रयोग करते हुए कोर्ट के आदेश के अनुसार एसटीएफ द्वारा गैंगस्टर यशपाल तोमर की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। उसकी संपत्ति में कई लग्जरी वाहन शामिल है। इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए हरिद्वार मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरिद्वार तहसीलदार दादरी, बड़ौत, उत्तर प्रदेश के लोनी और पूर्वी दिल्ली के प्रशासनिक अमले को गैंगस्टर यशपाल तोमर की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए नियुक्त किया गया है। राजीव भरतरी को पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट से निस्तारित, CAT में चुनौती देने का आदेश। वन विभाग के पूर्व प्रमुख राजीव भरतरी को पद से हटाए जाने को लेकर दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती देने को कहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना प्रमुख। ऑपरेशन पराक्रम को किया था लीड। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नई सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2001 में संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम को चलाया गया था। CNG की किल्लत। उत्तराखंड में CNG की भारी किल्लत, जानिए क्यों नहीं मिल पा रहा इको फ्रेंडली ईंधन। उत्तराखंड में CNG में भारी किल्लत हो रही है। आलम यह है कि देहरादून में देर रात से ही घंटों कतार में लगने के बावजूद भी वाहन चालकों को CNG नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में CNG से चलने वाली निजी और व्यावसायिक वाहन स्वामियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तराखंड में CNG की अचानक किल्लत की सबसे बड़ी वजह इसकी खपत बताई जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ाया जाएगा रोडवेज बसों का बेड़ा। परिवहन मंत्री बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर के रोडवेज डिपो का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार के साथ रोडवेज को घाटे से उभारने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए और घाटे से उभारने के लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। JE और AE को तैनात करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि शीतकाल में भारी बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण कार्य की रफ्तार कम हो जाती है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने सचिवालय में PWD के अंतर्गत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए JE और AE की तैनाती के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही JE व AE के ज्वाइन न करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसे में घायल फौजी ने तोड़ा दम, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रामनगर के सैनिक आनंद सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आनंद के निधन के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आनंद सिंह की बहन गंगा की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, जबकि उसकी खुद की शादी आगामी 26 अप्रैल को होने वाली थी। खटीमा पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इन दिनों सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान चला रखा है। खटीमा में पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नैनीताल में जंगल की आग हुई विकराल, मझेड़ा गांव में मकान जला। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नैनीताल के जंगलों में लगी आग अब विकराल होती जा रही है। जंगल में भड़की आग की चपेट में मझेड़ा गांव में एक मकान आ गया, जिससे मकान धू धू कर जल गया। हालांकि मकान में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मानव हानि नहीं हुई। मंत्री धन सिंह रावत ने किया स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ। फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा को 108 से जोड़ा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव, 26 मरीजों का चल रहा इलाज। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 9 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सोमवार को किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। CM शिवराज सिंह चौहान गिरे तो मदन कौशिक ने संभाला, कैमरे में कैद हुआ वाकया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश के भतीजे की शादी के प्रीति भोज में शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही CM शिवराज सिंह चौहान मुख्य गेट से आगे बढ़े और प्रीति भोज में जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचे, तभी उनका पैर फिसल गया। तभी उनके सुरक्षा कर्मियों और साथ में मौजूद लोगों ने उन्हें उठा लिया। हालांकि ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। हरीश रावत अब मार्गदर्शन करें, सक्रिय राजनीति छोड़े, मदन कौशिक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने काशीपुर पहुंचकर पूर्व CM हरीश रावत पर जमकर हमला बोला है। मदन कौशिक ने कहा कि हरीश रावत कोई भी बयान आज देते हैं तो दूसरे दिन इसका खुद ही खंडन करते हैं। मदन कौशिक ने कांग्रेस में चल रहे खींचतान पर कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ऐसे में अब हरीश रावत को अब मार्गदर्शन करना चाहिए। उनको अब सक्रिय राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले, 21 अधिकारियों को किया इधर से उधर। शिक्षा विभाग में कुल 21 अधिकारियों को तबादला किया गया, जिसके तहत संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जकारिया को मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। वहीं उप निदेशक जितेंद्र कुमार सक्सेना को प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ से चंपावत भेजा गया है। चंपावत सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले CM धामी, सस्पेंस अभी बाकी, इंतजार कीजिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि सस्पेंस अभी बाकी है, आप इंतजार कीजिए। दरअसल यह बात उन्होंने काशीपुर में सरकारी विद्यालयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यों के उद्घाटन के मौके पर कही। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।